इतनी बदहवासी किस बात की छा जाती है? ज़रा जलसा करने का नाम लेते हैं, पागल हो जाते हैं सारे। अब अली अमीन साहब ने भी क्या नामुनासिब ज़बान की है, उन्होंने बोला कि भाई बैंड बाजा तैयारी के साथ आएंगे, मतलब एक मुहावरतन बात की उन्होंने कि जी हम तैयारी के साथ आएंगे। अभी आपको डर पड़ गया कि बारात हमारे घर ही ना आ जाए, तो उसमें अली अमीन साहब क्या कर सकते हैं? आपके घर पुलिस क्यों आकर बैठ गई? अब बस वो मेरे घर तो पुलिस FIA वाले सारे आके बैठे रहते हैं। दुनिया जहान के सारे केसेस मुझे लगता है बस हम पे ही होने हैं। बाकी इस मुल्क में ना कोई कच्चे के डाकू हैं, ना कोई असली दहशतगर्द हैं। उसी तरह उसने कहाँ वीडियो लगाई है, कब लगाई है, किसको भेजी है, कुछ पता नहीं है। अपने अकाउंट से तो उसने लगाई नहीं है, मगर क्योंकि अपना बदमाशी चल रही है, अपना सारा निज़ाम चल रहा है इनका पंजाब में, तो वो ज़बरदस्ती बैठे हैं उसके सर पे कि जी नहीं इसने ही लगाई है। भाई उसने तो वीडियो लगाई ही नहीं है, लगाई है तो आप सबूत दें, सबूत लेके आए, वो आ जाती है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त सनम जावेद मौजूद है। हम इंसादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौजूद है, जहां इनकी आज भी पेशी थी। मिस सनम बताइएगा, पहले जेलें, उसके बाद अब अदालतें, ख़वातीन जो हैं यहाँ पर आपकी साथी जो जेल में साथी थी आज अदालतों में धक्के खाने पर मजबूर है, क्या कहेंगी सबसे पहले? देखिए सबसे पहले तो ये कहूँगी कि कोई धक्के नहीं है जो हम खा रहे हैं, या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कहेंगे कि आपने क्या कोशिश की थी। जैसे हम कहते हैं कि जी 75 साल से ये चल रहा था, आप लोगों ने क्या किया। एटलीस्ट हम अपने बच्चों को कह तो सकेंगे ना कि हमने अपने हिस्से की कोशिश की, हमने अपने हिस्से का काम किया। तो ये धक्के नहीं है, ये हमारे अपने मुल्क के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये धक्के हम फखरिया खा रहे हैं, इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमें ये लोग कहते थे कि जी बड़े नाजुक हैं और बर्गर हैं और ये है वो है, इन सब चीज़ों को करके आपने हमें इतना मजबूत किया है कि अभी ये अदालतें, ये जेलें हमारे लिए मैटर ही नहीं करती। अच्छा ये बताएं कि एक आइनी पैकेज के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा गुफ्तो शनीद है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो है वो एक आइनी पैकेज का इंतज़ार कर रहे हैं, उस पर क्या रिएक्शन? देखिए वो इतने ऑब्वियस किस्म के बायस हैं वो कि वो अपने हर चीज़ से उन्होंने शो किया है कि वो किसी एक पार्टी के और एक बंदे के अगेंस्ट हैं। जैसे हमारा बैट भी उन्होंने लिया इलेक्शन से एग्जैक्ट पहले, आपको किसी पार्टी को पनिश भी करना था, आप उनको जुर्माना कर देते, आप उनको टाइम वार्निंग दे देते, भाई इसमें इलेक्शन करा लो। इलेक्शन से एग्जैक्ट पहले आपने बैट ही ले लिया, तो उन्होंने तो इतने ऑब्वियस हमारे अगेंस्ट फैसले दिए हैं। तो उनका बनता तो नहीं है कि जब एक्सटेंशन लेना, जब और काबिल लोग बैठे हैं तो किसी एक को एक्सटेंशन क्यों देनी चाहिए? उनके बाद वाले का जज हैं वो काबिल नहीं है कि चीफ जस्टिस बन सके, तो उनको एक्सटेंशन क्यों देनी है? और असम्बली में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, MNAs को गिरफ्तार किया गया, नून लीग कहती है पहले इससे पहले PTI के दौर में भी इसी तरह असम्बली से जो है वो गिरफ्तार किया गया था, जबकि वो पार्लियामेंट लॉजिस से गिरफ्तार हुए थे, एक ही MNA JUI फे के। तो इस पर क्या आपका रद्द? देखिए इसी तरह है कि जैसे जब बलूचिस्तान में ये सब कुछ होता था तो हमें पता भी नहीं था, ना हम बोलते थे, ना हम इस बारे में बात करते थे। तो जब पंजाब में ये सब होना शुरू हुआ ना, तो हमें बलूचिस्तान से लोग जब लिखते थे वो कहते थे अब आप पे आइए, आपको पता चला है। तो ये जो आग है ना, जब ये लगती है ना, फिर किसी एक घर तक नहीं रहती, फिर ये हर घर तक जाती है। तो जब आप बैठ के दूसरों का तमाशा देखते हैं तो फिर आपका खुद का भी तमाशा लगेगा ही लगेगा इवेंचुअली। तो आप इस खुशफहमी में ना रहें कि आपकी बारी नहीं आएगी। अभी तो लोगों के घरों तक बात थी कि ये लोगों के घरों में घुसते थे, उनको ये आम लोग समझते हैं कि जी ये तो किसी काबिल ही नहीं है, इनकी कोई इज्जत ही नहीं है, उनके घर तो ये घुस जाते थे। उसके बाद ये जजिस को उठाना धमकाना शुरू हुए, उसके बाद अब ये पार्लियामेंट में घुस गए हैं। अगर अभी भी आप नहीं बोलेंगे तो फिर इसका तो कोई एंड ही नहीं रहेगा ना। फिर तो ये जंगल तो ऑलरेडी बन गया हुआ है, कानून तो कोई है नहीं यहाँ पे। उसके बाद तो बिल्कुल कोई हद ही नहीं रहेगी। पार्लियामेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप इस तरह नहीं आधी रातों को लाइट बंद करके घुस के लोगों को अगवा कर सकते। मतलब अगर वहाँ से भी लोग अगवा होना शुरू हो जाए तो फिर ये तो अफगानिस्तान है, अगवाई होते जाते हैं यहाँ पे पाकिस्तान तो ये बचा ही नहीं, अफगानिस्तान ही रख दें इसका नाम। पहले आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी कि आप जिन अल्फाज का चुनाव करती हैं वो मुनासिब नहीं होते। अब अली अमीन गंडापुर आजकल जो हैं वो मरियम नवाज़ के हवाले से और CM साहिबा के हवाले से उन्होंने कोई रिमार्क्स दिए हैं, तो उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए एक तो हर बंदा एक जैसा नहीं है, अल्लाह ने हर बंदे को इसलिए मुख्तलिफ बनाया कि वो एक जैसा नहीं है। तो आपको हर बंदे से ये उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए कि क्योंकि ये ऐसे बात करता है तो इसको भी ऐसे बात करनी चाहिए। हर बंदा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मरवत साहब की भी अगर मैं कल कह रही थी कि उनका अपना एक स्टाइल है, वो उसी में बात करते हैं, वो चेंज नहीं हो सकता, नेचुरल है, फेक करना भी नहीं चाहिए आपको चीज़ें। उसी तरह ही है कि आप किसी को मतलब नामुनासिब क्या है, जब हमारे साथ रवैया नामुनासिब है तो हम ज़बान मुनासिब क्यों रखेंगे? इज्जत उनको दिखाई जाती है जिनको इज्जत की समझ हो। इज्जतदारों के साथ इज्जत, जो दार होते हैं उनके साथ इज्जत से पेश आया जाता है ना। जब हमारे साथ रवैया अच्छा नहीं होगा, हम ज़बान अच्छी क्यों रखें ना? आप करें और हम कहें भी ना। आप हमारी हरकतें करतूतें तो ख़राब नहीं है ना, आपके तो करतूतें ख़राब है। हम तो लोगों के घरों में नहीं घुसते, हमने तो लोगों की माएँ बहनें बेटियाँ नहीं उठाई, हमने तो उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे नहीं बनाए ना। तो हमारी हरकतें ठीक हैं, ज़बान चाहे जैसी भी हो, आपकी हरकतें ठीक नहीं है। अपनी हरकतें, नीयत, इदारा, बंदे सब ठीक करें। मैडम 22 सितंबर को जो लाहौर में जलसा होने जा रहा है उसके हवाले से बताएं कि क्या तैयारियां हैं, ये जलसा हो पाएगा कि एक दफ़ा से फिर से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है निकलेगी और पुलिस जो है जलसा नहीं करने देगी? देखिए जलसा नहीं करने की क्या रीज़न है, क्या वजह है, वो क्यों नहीं होना चाहिए? एक पॉलिटिकल पार्टी है और कोर्ट से परमिशन लेते
एनओसी लेके जलसा करने जाते हैं, उसमें क्या तकलीफ है? और फिर जब आपके मुताबिक एक पार्टी फेमस ही नहीं है, उसके लीडर की कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो फिर करने देना जलसा, पता चल जाएगा कितनी सपोर्ट है कितनी नहीं है। फिर रास्ते क्यों बंद करते हैं, लोगों के घरों में रेड क्यों करते हैं? मेरे घर भी रात से बैठे हुए हैं आके, मतलब क्या ज़रूरत है इसकी? फिर अगर कोई एक पार्टी फेमस ही नहीं है और उन्होंने निकलना ही नहीं है आपके मुताबिक, लोग आते ही नहीं है आपके मुताबिक, तो करने दें। फिर किस बात की इतनी बदहवासी किस बात की छा जाती है? ज़रा जलसा करने का नाम लेते हैं, पागल हो जाते हैं सारे। अब अली अमीन साहब ने भी क्या नामुनासिब ज़बान की है, उन्होंने बोला कि भाई बैंड बाजा तैयारी के साथ आएंगे, मतलब एक मुहावरतन बात की उन्होंने कि जी हम तैयारी के साथ आएंगे। अभी आपको डर पड़ गया कि बारात हमारे घर ही ना आ जाए, तो उसमें अली अमीन साहब क्या कर सकते हैं? मतलब आपके घर उन्होंने बारात क्यों ही लेके आनी, आप में क्या ही ऐसा बारात लेके आने वाला? आपके घर पुलिस क्यों आकर बैठ? अब बस वो मेरे घर तो पुलिस FIA वाले सारे आके बैठे रहते हैं, दुनिया जहान के सारे केसेस मुझे लगता है बस हम पे ही होने हैं। बाकी इस मुल्क में ना कोई कच्चे के डाकू हैं, ना कोई असली दहशतगर्द हैं जो इनसे पकड़े नहीं जाते। सारी पुलिस तो आपने हमारे घरों के बाहर बिठाई हुई है, कच्चे के डाकू आपसे खाक पकड़े जाने हैं। आपकी बहन जो है उनको भी इस वक्त ढूंढने की FIA कोशिश कर रही है। उस्मा बुखारी जो है उन्होंने एक मुकदमा किया हुआ है फेक वीडियो का कि उन्होंने कोई ट्वीट की थी उनकी, उस हवाले से आपकी बहन इस वक्त कहाँ है और वो क्यों नहीं इदारों के सामने पेश हो? और प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे हम पे दहशतगर्दी के पर्चे हैं, पर हमने किया क्या वो अभी तक पेश नहीं कर सके। वो मटेरियल इनके पास है ही नहीं, वो दे सकते ही नहीं क्योंकि कुछ किया ही नहीं। वो इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, मगर 1.5 साल से हम अदालतों में धक्के खा रहे हैं। उसी तरह उसने कहाँ वीडियो लगाई है, कब लगाई है, किसको भेजी है, कुछ पता नहीं है। अपने अकाउंट से तो उसने लगाई नहीं है, मगर क्योंकि अपना बदमाशी चल रही है, अपना सारा निज़ाम चल रहा है इनका पंजाब में, तो वो ज़बरदस्ती बैठे हैं उसके सर पे कि जी नहीं इसने ही लगाई है। भाई उसने तो वीडियो लगाई ही नहीं है, लगाई है तो आप सबूत दें, सबूत लेके आए, वो आ जाती है। बहुत शुक्रिया मैडम। हमारे साथ इस वक्त सनम जावेद मौजूद थी और इस वक्त इंसाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर जो है मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए उनका जो रिएक्शन था अली अमीन गंडापुर के हवाले से और पंजाब में होने वाला, लाहौर में होने वाले जलसे के हवाले से, वो आपने सुना। फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।